गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @BVS कुशवाहा। सो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे आंसर्स के साथ, और देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे किस तरीके से होगा वो क्वेश्चन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी नियर बाय a distance ऑब्जेक्ट क्लियरली is called। तो आई लेंस की वो एबिलिटी जिससे कि वो फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है पास या दूर की वस्तुओं की, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी है प्रेस बायोपिया, ऑप्शन सी इज पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड ऑप्शन डी इज मायोपिया। करेक्ट आंसर है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। इस एबिलिटी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये कैसे होता है? एक्सप्लेनेशन। सिलरी मसल्स जो होती है हमारी आईज की कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं, जिससे कि आई लेंस की फोकल लेंथ और उसका कर्वेचर चेंज होता है, जिससे कि दूर की चीजों, जो ऑब्जेक्ट है, जो दूर की चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं लेंस पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Now come to next question. This is question number 2. A person with a myopic eye cannot see object beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens should use to restore proper vision? वो एक व्यक्ति है जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है और वो 1.2 मीटर के आगे की चीजें नहीं देख सकता, तो उसे किस तरीके की करेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसकी प्रॉपर विजन आ सके? तो इसके लिए ऑप्शन ए है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी बायफोकल लेंस, ऑप्शन डी सिलिंड्रिकल लेंस। स्टूडेंट्स, अपना आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्यों इस्तेमाल करेंगे? कि मायोपिया के केस में नियर साइटेडनेस मींस निकट दृष्टि दोष तब होता है जब हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, तो एक डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस चाहिए होता है जो कि इमेज को शिफ्ट करे रेटिना पर। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। So third question हमारा है, the defect of vision in which an old age person cannot see nearby object clearly due to the weakening of ciliary muscles is called। तो उस विजन की उस डिफेक्ट जिसमें कि एक ओल्ड एज पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति, पास की चीजों को साफ साफ नहीं देख सकता ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स की कमजोरी के कारण, उस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मायोपिया, ऑप्शन बी है प्रेशोबिया, सी हाइपरमेट्रोपिया एंड डी है कैटरैक्ट। हमारा करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स, यू कैन गिव योर करेक्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेस बायोपिया। एक्सप्लेनेशन, प्रेस बायोपिया अराइज होता है नेचुरली एज के साथ में। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे हमारी सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं और क्रिस्टलाइन लेंसेज अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, जिससे कि हमें चीजों को देखने में, पास की चीजों देखने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। सो दिस इज और दी प्रेस बायोपिया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is, at noon the sun appears white because। दोपहर के समय सन हमें व्हाइट दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है?
पहला ऑप्शन है लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, बी ऑप्शन है ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, सी ऑप्शन है ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है सबसे ज्यादा, या डी ऑप्शन रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। गिव मी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स इन कमेंट बॉक्स। The correct answer is A, that is light is least scattered. तो जब सन हमारा डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर होता है, ओवरहेड पे होता है, तो सनलाइट को रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, इससे कि वेरी लिटिल ऑफ ब्लू एंड व्हाइट गेट्स स्कैटर्ड। तो ब्लू और व्हाइट बहुत कम स्कैटर्ड होते हैं, जिससे कि हमें सन जो है व्हाइट दिखाई पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 5. So question 5 is which part of the human eye controls the amount of light entering the eye? तो हमारी ह्यूमन आई का वो कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है लाइट, कितनी लाइट हमारे आईज के अंदर जाएगी? ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी इज कॉर्निया, ऑप्शन सी इज आइरिस एंड ऑप्शन डी इज क्रिस्टलाइन लेंस। कमेंट द आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज आइरिस। सो एक्सप्लेनेशन, आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द पिपल। बाय रेगुलेटिंग द पिपल साइज इट डिक्टेट्स एग्जैक्टली हाउ मच लाइट पासेस इनटू द आई। कितनी ज्यादा लाइट हमारे आंखों में जाएगी वो डिसाइड करता है पिपल्स का साइज, और इसको कंट्रोल करता है हमारा आइरिस। नाउ question number 6. So read out the question number 6. The splitting of white light into its component colors when it passes through a glass is known as। तो white light जब split होती है, break down हो जाती है अपने component colors में, जब वो किसी ग्लास ट्यूब से पास होती है, तो इस फिनोमिना क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी इज डिस्पर्सन, ऑप्शन डी इज स्कैटरिंग। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट डिस्पर्सन। एक्सप्लेनेशन, डिस्पर्सन किसे कहा जाता है? तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल करते हैं डिफरेंट स्पीड इन ग्लास एंड बेंड एट डिफरेंट एंगल्स व्हेन एंटरिंग अ प्रिज्म। दिस सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू विग्बियो स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो यहाँ बता दो मैं, विग्बियोर का फुल फॉर्म होता है वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, वाई फॉर ऑरेंज, ओ फॉर वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। सबसे ज्यादा जो स्कैटर्ड होता है वायलेट, सबसे कम रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए स्कैटर से कम होती। इसी के मुताबिक वायलेट की जो वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग से। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The twinkling of stars is primarily due to the atmospheric phenomena of। ये तारों जो चमकने की जो प्रोसेस है वो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, किस एटमॉस्फेरिक फिनोमिना के कारण होता है? Option A is dispersion of light by water droplets. Option B is refraction of starlight, different layers of the atmosphere. Option C is scattering of the light by dust particles, and option D, internal reflection of the light in clouds. And the correct answer is B, that is refraction of stars light by different layers of the atmosphere। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। स्टारलाइट जब एयर के लेयर से गुजरती है
अलग अलग टेम्परेचर वाली लेयर से एंड डेंसिटी से, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस से, ये कंटिन्यूसली लाइट बेंड हो जाती है, लाइट का पाथ बेंड हो जाता है, जिससे कि स्टार की एपरेंट पोजीशन और ब्राइटनेस अलग हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। यही कारण है। Now, come to next question is the danger signal lights are red in color because red light. तो खतरे के लिए हम सिग्नल्स लाइट्स के रूप में लाल कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज ऑप्शन ए है स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, ऑप्शन बी स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, absorb all other colors, या option D has the shortest wavelength. The correct answer is B is scattered the least by smoke or fog. स्मोक और फॉग सबसे कम रेड कलर को स्कैटर करता है। क्यों? रेड कलर की जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है विजुअल स्पेक्ट्रम में, because it interacts with minimally with tiny atmospheric particles. सबसे atmospheric particles सबसे कम इंटरेक्ट करती है, इसलिए सबसे कम इसकी स्कैटरिंग होती है एंड रिमेन्स क्लियरली विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। तो बहुत दूरी से इसको आराम से हम देख सकते हैं। That's why we use the red color danger. Now next question is the clear sky appears blue because हमें आसमान ब्लू, साफ ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है? इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है ब्लू कलर इज अब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर अब्सॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी वायलेट एंड ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ अदर कलर्स by the atmosphere, option D light of shorter wavelength is reflected by the clouds, and the correct answer is C, that is violet and blue lights are scattered more than light of other colors by the atmosphere. Explanation की बात करें, the fine molecules और particles होते हैं upper atmosphere में, बहुत छोटे होते हैं। wavelength of the visible light पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ये आर हाईली इफेक्टिव एट स्कैटरिंग शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली कलर्स को ये बहुत स्कैटर करती है क्योंकि टुवर्ड्स हमारे आंखों में आती है, टुवर्ड्स आवर आईज। Now this is question number 10. This is the last MCQ of this session. Question क्या है? The image of the object is formed on which part of the human eye? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ह्यूमन आई के कौन से पार्ट में बनती है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है आइरिस, ऑप्शन डी है रेटिना। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज रेटिना। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव इनर लेयर है आईज का, इसका काम होता है स्क्रीन की तरह काम करना, जहां पर आई लेंस गेट करती है रियल और इन्वर्टेड इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की। So this is all MCQs questions, important MCQs from the chapter 10 class physics. Keep watching my videos and like, share, subscribe at Videos Vishwas. Till then, bye bye. Thank you so much.